जय मसीह के ब्रदर। आज का वचन है हमारे जीवन पे मत्ती 14:17-18। बाइबल बताती है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। अब इसके आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या किया कि ये सब भूखे थे और उनके चेलों ने बोला कि हमें इनके लिए खाना खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भूखे यानी उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, यानी उनको भूख थी। और प्रभु यीशु जानता था कि ये भूखे हैं, इनको ज़रूरत है, समय हो गया है, शाम हो गई है। ऐसे ही मैं इस चीज़ को अपने जीवन पे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। हमको जॉब की ज़रूरत है, हमको घर की ज़रूरत है, हमारी शादी नहीं हो रही, हमको उसकी ज़रूरत है, हमारा फाइनेंस वीक है, हमको कोई बिजनेस हमारा नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंपेयर करो तो हमारे जीवन में भी होती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए और तेरे मांगते ही मैं तुझे दे देता हूँ। तो वहाँ पर ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन अब परमेश्वर ने उनका पेट कैसे भरा, उन्हें खाना कैसे दिया, आप देखो। तब परमेश्वर कहीं और नहीं गया, प्रभु यीशु ने क्या किया, 5 रोटी और 2 मछलियों को जो है वो मेरे पास लाओ। उन 5 रोटी 2 मछलियों को देख करके प्रभु यीशु ने कोसा नहीं कि 5 रोटी 2 मछलियां हैं यार, मैं कैसे इतने लोग खाएंगे। उसने क्या बोला, उठाया, स्वर्ग की ओर देखा और क्या किया, धन्यवाद। क्योंकि प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर पे ट्रस्ट था, उन्हें पता था कि परमेश्वर इनको मल्टीप्लाई कर देगा। अब उनको परमेश्वर ने मल्टीप्लाई कैसे किया, देखिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने ऊपर हाथ उठाया, धन्यवाद दिया, नीचे रखा और ब्रेड को तोड़ता गया। रोटी को तोड़ा, मल्टीप्लाई हो गई, तोड़ा मल्टीप्लाई हुई, तोड़ा जुड़ गई, तोड़ा मल्टीप्लाई, तोड़ा मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ। और उस रोटी से 5,000 लोगों ने प्लस औरतों प्लस बच्चों ने खाया और 13 टोकरियां फिर भी बच गई। यानी कि हमारे जीवन पे जब ऐसी स्थिति आएगी और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद मेरे पिता, इस स्थिति के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरे प्यारे पिता, हम इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं मेरे पिता, हमें इससे बाहर निकल, तो आपको तोड़ेगा जरूर वो। परेशानियाँ तकलीफ आने का मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद हो रहे हैं, इसका परेशानी तकलीफ आने का मतलब कुछ बहुत बड़ा है जो भी आपके जीवन पे आना है। जो रोटी को तोड़ा तो रोटी टूटी, तो रोटी को मतलब टूट करके आधी हो गई। रोटी को देखो तोड़ा गया तो टूट के आधी हो गई, तो उससे लगा मैं तो और कमज़ोर हो गई, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। लेकिन वो प्रभु यीशु के हाथ में थी, तोड़ा गया, मल्टीप्लाई भी, तोड़ा मल्टीप्लाई, तोड़ा मल्टीप्लाई। उसने कितने लोगों का पेट नहीं भरा, जो केवल 3 लोगों का पेट भर सकती थी, मैक्सिमम 4, मैं कहता हूँ 10 लोगों का पेट भर सकती थी। उसने 5,000 प्लस औरतों प्लस बच्चों का पेट भरा। ये कब हुआ, जब परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, धन्यवाद दिया उनका और उसको मल्टीप्लाई किया। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु हमको मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके पहले हमको तोड़ेगा, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, कमज़ोर होंगे, हमको लगेगा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन हमको एक चीज़ का याद रखना चाहिए, हम परमेश्वर के हाथ में हैं। हमको तोड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोग आपके यहाँ पर है, गाँव में हैं, आपके शहर में, आपके स्टेट में, ये आपको देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको कैसा मल्टीप्लाई किया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर में देता हूँ। आप गए, आपने बोला परमेश्वर मुझे 50 लाख का अप्रॉक्सीमेट मकान में रहना है। परमेश्वर ने आपको 50 लाख का न देकर शुरू में 30 लाख का दिया। आप उसके लिए कोस नहीं सकते प्रभु को ना। आप ये बोलोगे नहीं परमेश्वर आपने इतना ऐसा छोटा सा मकान क्यों दिया। आप बोलोगे परमेश्वर जो तूने दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। जैसे 5 रोटी और मछलियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रभु यीशु ने, वैसे आप भी केवल उसका धन्यवाद ही करोगे। आप ये नहीं कहोगे नहीं परमेश्वर ने इतना दिया ना। आपको संतुष्ट भी नहीं होना।
जब 5 रोटियां 2 मछलियों में प्रभु यीशु संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने नहीं बोला परमेश्वर मैं संतुष्ट हूँ, इतने में जितनों को पेट भरेगा तो भरेगा, बाकी भूखे रहेंगे तो रहेंगे। उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर आपका धन्यवाद, लेकिन ये और मल्टीप्लाई हो जाए ताकि सबका पेट भरे। तो आपको अगर एक मकान दिया परमेश्वर, तो आप बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, लेकिन इससे मुझे और बड़ा चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपको फिर से तोड़ेगा। मकान आपको 18 लाख का, 20 लाख का, तो 50 लाख का देगा। आपका बिजनेस है, 10,000 की इनकम है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर मुझे और बड़ा चाहिए। वो आपको फिर से तोड़ेगा। वो 10 से आपका 20,000 करेगा, 20 से आपको 50,000 करेगा, लेकिन आपका एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु यीशु का गोल था उन 2 मछलियों से, 5 रोटियों से 5,000 प्लस औरतों प्लस बच्चों को खिलाने का गोल था परमेश्वर का। प्रभु यीशु का लक्ष्य था सबका पेट भरना, तो आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ सफिशिएंट है, आपको परमेश्वर को लगा नहीं इसके पास सफिशिएंट है, इतने में आराम से रहेगा, बहुत अच्छी तरह रहेगा, दिक्कत तकलीफ नहीं है, तो परमेश्वर आपको क्यों देगा। लेकिन आपका अगर गोल एक लक्ष्य होगा तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर के किसी भी बच्चे को देख लो जिसके पास एक गोल है। देखो बहुत से पास्टर, पादरी, अपोस्टल्स हैं जिनके पास अगर गोल नहीं है तो वो उतने पर ही रुके हुए हैं। अगर किसी अपोस्टल ने सोचा कि मेरे पास 10,000 लोग मेरे साथ चले परमेश्वर, तो 10,000 ही है उसके पास, वो बढ़े नहीं। लेकिन 10,000 आने के बाद उसने धन्यवाद बोला परमेश्वर और चाहिए, तो 10 से 20, 20 से 1 लाख, ऐसे परमेश्वर आत्माओं को भेजेगा आपके पास। बिल ग्राहम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रचारक। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब प्रभु आपको तोड़ेगा, आप टूटोगे, आप बढ़ोगे, आप टूटोगे, आप बढ़ोगे। अब बोलता हूँ डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन पे। आप देख लो पतरस, उसके चेले, रात भर उन्होंने नदी पर जाल डाला मछली के लिए, उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे प्रभु ने बोला चलो दोबारा डालो, उन्होंने बोला प्रभु हमने रात भर किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है दोबारा करते हैं। इतनी मछली मिली थी उन्हें उसी जगह जहां कुछ नहीं था। उनकी नाव डूबी जा रही थी। अगर कभी सिचुएशन ऐसी हमारे जीवन पे आती है कि हमारा बिजनेस बर्बाद हो रहा है, हमारे घर वाले झगड़ा कर रहे हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है, हमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। डिवाइन गाइडेंस ना मैं आपको दे सकता हूँ, ना अपोस्टल दे सकता है, ना कोई पास्टर दे सकता है। डिवाइन गाइडेंस आपको होली स्पिरिट देगा। आपको बाइबल पढ़नी है, आपको बाइबल से वचन उठाना है, बाइबल से वचन को आपको दिमाग में बैठाना है, उस वचन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहोवा परमेश्वर आपको डिवाइन गाइडेंस देगा, उस वचन से आपसे बात करेगा और आप आगे बढ़ोगे। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर एक परेशानी से बाहर निकलोगे, प्रभु तोड़ेगा, आप मल्टीप्लाई होगे। आपके लोग देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके शहर के लोग देखेंगे, इवन आपके राज्य के लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। एक वचन याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज़ें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती हैं। उसने ये नहीं बोला बुराई चीज़ें मिलकर के या अच्छी चीज़ें मिलकर भलाई उत्पन्न करती, उसने बोला सारी चीज़ें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती हैं। आपके लिए भलाई आएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता इनके जीवन पे सब कुछ मल्टीप्लाई हो। जो भी कमी है जहाँ भी है मेरे पिता, सारी कमी इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ बाहर निकले, ये मल्टीप्लाई हो और मेरे पिता तेरे नाम की जय जयकार करके तेरे राज्य में आगे बढ़ने पाए। होली स्पिरिट का विजिटेशन हो इनके यहाँ पर, पवित्र आत्मा हर एक चीज़ को सेटल करे इनके जीवन पे, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना मांगी स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आपने सुना और जवाब दिया, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद होली स्पिरिट। भाई विश्वास रखिएगा इस वचन पे, आपका जीवन जरूर बदलेगा। जय मसीह की।